नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पश्चिमी राजस्थान में स्थित स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बुधवार देर रात पाकिस्तान की तरफ से आए जबरदस्त रेतीले तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान के कारण विश्व के पहले लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारत भी धर्रा गई। इस रेतीले तूफान से सोनार दुर्ग की चौथी और अंतिम हवा पोल की भारी नुकसान पहुंचा। हवा पोल पर अद्भुत नक्काशी से बना कुंडा और छज्जा गिर गया। गनीमत यह रही कि यह तूफान देर रात को आया था, इसके कारण तूफान के वक्त वहां आसपास कोई नहीं था। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। तूफान के कारण प्रभावित क्षेत्र में कई जगह बिजली के पोल गिर गए और कई मकानों के टीन छप्पर उड़ गए। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अग्रिम आदेश तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। राजस्थान में गहलोत सरकार ने सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे विशेष योग्यजन के परिवारों को बीपीएल में समकक्ष माना जाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जोधपुर में राजपुरोहित समाज के राधिया संत खेतेश्वर महाराज की 110वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाज की ओर से सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया गया। इसके तहत सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के साथ ही उन्हें निःशुल्क हेलमेट का भी वितरण किया गया। समाज की ओर से 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे संत श्री खेतेश्वर सर्किल पर 12वीं रोड से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 51 झांकियों को शामिल किया जाएगा। इसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति व सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता का संदेश देती झांकियां नजर आएगी। जोधपुर निकटवर्ती धवा गांव में हुई लूट की वारदात का जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया। इस पूरी वारदात में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं सोना खरीदने वाले एक ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया। तीन अन्य लुटेरों की तलाश में टीमें दबिश दे रही है। झमर थाना क्षेत्र के धवा गांव में 9 अप्रैल शाम 7 बजे दुकान बंद कर जा रहे ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात हुई थी। ज्वेलर बाबूलाल पुत्र मंगलाराम से लुटेरे 1200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूटकर भाग गए। विक्रम अभय सिंह और ओम सिंह की तलाश में टीमें जुड़ चुकी है। विक्रम आला दर्जे का बदमाश बताया जा रहा है। उस पर अभी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने रमेश नाम के ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया और उनसे लूट का माल खरीदा था। जोधपुर में जुआरियों के खिलाफ बासनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47,100 रुपए बरामद किए। कार्रवाई के बारे में बताते हुए बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि एसीपी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इंडस्ट्रीज एरिया में चाय की थड़ी पर दबिश दी गई। मौके से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से दांव पर लगी राशि 47,100 रुपए भी जब्त किए गए। पावटा निकटवर्ती गांव बाबरू में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब रोडवेज परिवहन निगम की सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गई। हादसे में एक 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही बाबरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानंद में घायलों को इलाज के लिए शाहपुरा अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक जयपुर डिपो रोडवेज परिवहन निगम की बस सवारियों को लेकर जयपुर से दिल्ली जा रही थी। बस जैसे ही भाबरू थाना क्षेत्र के नीझर मोड़ के समीप पहुंची तब बस अचानक ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी और एक कार पर पलट गई।
जोधपुर में रालोपा युवा नेता राजेंद्र छबरवाल बनाड़ ग्रामीण वेपिलार बालाजी से लेकर सांसी बस्ती तक क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर पानी की टंकी के ऊपर चढ़े। बनाड़ वाटर वर्क्स में अगर समय पर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 10 दिन बाद बनाड़ वाटर वर्क्स की टंकी के ऊपर भूख हड़ताल करेंगे। राजेंद्र छबरवाल बनाड़ थाना सीआई सीताराम खोजा ने युवा नेता राजेंद्र छबरवाल बनाड़ से समझाइश कर नीचे उतारा और कहा कि जल समस्या का समाधान कराएंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ग्राम पंचायत बनाड़ में सबसे बड़ी पानी की किल्लत और यही वाटर वर्क्स बना हुआ है। जोधपुर उम्मेद अस्पताल में प्रसूता शोभा की मौत का मामला आज एक बार फिर गरमाया। बड़ी संख्या में परिजन महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में इकट्ठे हुए और जिला प्रशासन से वार्ता के बाद शव उठाने पर सहमति बनी। मामले के बारे में बताते हुए परिजनों ने बताया कि शोभा की मौत उम्मेद अस्पताल के इलाज के दौरान की गई। डॉक्टरों ने उन्हें पहले ऑपरेशन से बचा करवाने की बात कही, लेकिन फिर ऑपरेशन नहीं किया गया। शोभा की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खांडा फालसा में थाने में डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार सुबह महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में इकट्ठे हुए और काफी संख्या में परिजनों ने प्रदर्शन किया। बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र में बिजली की लाइन ठीक करने गए खंभे पर चढ़ा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं बिजली के पोल पर लटका रहा लाइनमैन का शव। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर नहीं पहुंचे। गुस्साए मृतक के परिजनों ने बिजली घर पर हंगामा किया। बिजली विभाग के बिजली घर बड़ापुर में संविदा कर्मी लाइनमैन के पद पर कार्यरत है। परमजीत गांव चकुदिया सिंह में बिजली के पोल पर तार ठीक करने के लिए चढ़ा था, जहां उसकी करंट लगने से बिजली के खंभे पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली जनपद के विकासखंड सताऊ के क्षेत्र अंतर्गत सीएचसी जुटवाटप्पा में सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। जिसमें रोगियों ने पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। रोगियों की बीपी, डायबिटीज व खून जांच करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य मेले के इस मौके पर जिसमें मौजूदा डॉक्टर व अन्य चिकित्सा स्टाफ ने रोगियों का परीक्षण करते हुए आवश्यक दवाइयां व अन्य चिकित्सा सलाह दी। सभी विभाग ने अपने स्टॉल लगाकर मेले में आए लोगों को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियां देते हुए सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विकासखंड संताव के ब्लॉक प्रमुख आशु द्वेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर LP सोनकर रहे। 5 राज्यों में करारी हार के बाद अब आखिरकार कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। ये शिविर 9 साल बाद फिर राजस्थान में होगा। राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये चिंतन शिविर आगामी 14 से 16 मई तक होगा। शिविर में 5 राज्यों से हार की समीक्षा से अधिक गुजरात समेत आने वाले 4 राज्यों में चुनावों की रणनीति और बदलते माहौल में कांग्रेस के संगठनात्मक और रणनीति बदलाव पर चर्चा होगी। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और दिग्गज भाग लेंगे। इससे पहले 2013 में जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस